मुकेश निराला है। तुम ही छाड़ी कोई अवर न धयाऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी आही, चुनी चुनी सत्र हमारे मारी आही। अर्थ, हे अकाल पुरख जी, कृपा करो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी अन्य का ध्यान न करूं। जो भी आशीर्वाद चाहूं वो केवल आपसे ही प्राप्त करूं। मेरे सिख जो आप जी के सेवक हैं, इनको कृपया संसार सागर से पार करो जी। मेरे सारे दुश्मन जो मनुष्यता के दोषी हैं, उन्हें चुन चुन कर समाप्त करो जी। रहीराज साहिब से उद्धृत किया है। कहते हैं आचार्य जी प्रणाम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी आशीर्वाद चाहूँ वह केवल आपसे चाहूँ। आचार्य जी, क्या इसका अर्थ यह है कि किसी और से सहायता की उम्मीद न करूं, केवल आपके सहारे रहूं? आचार्य जी स्पष्ट करने की कृपा करें। सारी कायनात उसकी है, सबका मालिक वो है मुकेश। संसार की एक एक शय उसकी है, सब मुल्क उसके, सब संसाधन उसके। तुम्हें अगर उसकी सहायता मिल गई तो किसकी सहायता मिल गई? पूरे संसार की मिल गई ना। महल के मालिक ने अगर तुम पर हाथ रख दिया तो महल के सेवकों, चौकीदारों, मंत्रियों, सभासदों, इनकी क्या बिसात कि ये तुम्हारे खिलाफ जाएं। तो जो एक का वर्ण करते हैं, जो एक के अनुगामी हो जाते हैं, वो बड़ी होशियारी का काम करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सब अनेक पसरे हुए हैं, इनकी कमान किसके हाथ में है? एक के हाथ में है। तो ये जो अनेक हैं, इनको एक एक करके लुभाएं, रिझाएं, अपने पक्ष में लाएं। ये तो समय बर्बाद करने का बड़ा फिजूल का काम है। तो वो अनेकों की फिक्र करना ही छोड़ देते हैं। वो सीधे मालिक के पास जाते हैं, कहते हैं मालिक हमारा हो गया। तो मालिक का मुल्क और मालिक की प्रजा तो हमारी हो ही गई ना। इसीलिए भक्त की, संत की प्रार्थना हमेशा यही रहती है, तुझे कभी न भूलूं, तुझे कभी न भूलूं। इसी प्रार्थना को अगर वो और विस्तार देना चाहता है तो कह देता है, तुझे कभी न भूलूं और दूसरे कभी मेरे चित्त पर छा न जाएं। पर जो दूसरी बात है वो बोलनी आवश्यक भी नहीं, क्योंकि अगर वो सदा याद है तो दूसरे छा सकते ही नहीं। इतना ही बोलना काफी है कि तू सदा याद रहे। तू याद है, फिर दूसरों की उपस्थिति मेरे लिए घातक नहीं हो सकती। उसके बाद मैं संसार में मुक्त होकर के आचरण विचरण कर सकता हूं, मुझे हानि होगी ही नहीं। मैं बंदा फिर किसका हूं? मालिक का। मालिक के बंदे को मालिक की सल्तनत में क्या खतरा? कोई खतरा ही नहीं ना।
तुम कह रहे हो क्या किसी और से सहायता की उम्मीद ना करूं? बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद तो बस एक से ही रखो, हाँ सहायता अनेकों से मिलेगी, ये बात समझना। वो खुद सहायता देने आएगा नहीं, क्योंकि उसके पास अपने कोई हाथ है नहीं सहायता करने के लिए। ये उसकी सीमा नहीं है, ये उसकी असीमितता है कि उसके पास अपने कोई व्यक्तिगत हाथ नहीं है। हर हाथ सीमित होता है ना, परमात्मा के अपने कोई हाथ नहीं है। वो भी कोई व्यक्ति होता, कोई सीमित इकाई होता तो उसके पास अपने हाथ होते। उसका तो और न छोर, तो हाथ कहां से लाए वो? और हाथों से पकड़ेगा क्या वो? जब वो ही वो है तो हाथों से किसको पकड़ेगा? दो होने चाहिए तब हाथों का उपयोग है, दो है नहीं। तो परमात्मा जब तुम्हारी मदद करना चाहेगा भी तो अपने हाथों से नहीं करेगा। ये जो अनेकों तुम्हें पसरे दिखते हैं इन्हीं के माध्यम से करेगा। तो ये बात थोड़ी महीन है। एक तरफ तो मालिक का बंदा किसी और से सहायता की उम्मीद रखता नहीं, दूसरी ओर उसे जगह जगह से सहायता मिलती है। देने वाला उसे हजारों हाथों से देता है, लेकिन उसे जिन भी हाथों से प्राप्त होता है वो उन हाथों के प्रति यही कहकर कृतज्ञ होता है कि मालिक तूने दिया, तेरे हाथ है। देने वाले हाथ हो सकता है अ ब स किसी के भी हों, पर वो ये नहीं कहेगा कि अ से मिला। वो अ के प्रति नहीं झुक जाएगा, ऊपर ऊपर वो अ को धन्यवाद ज्ञापित करेगा, भीतर भीतर वो एहसान खुदा का मानेगा, क्योंकि उसको पता है कि देने वाला तो राम ही है। सब सुखदाता राम है, दूजा नहीं कोई। तो परम सुख उसे मिल किसी भी माध्यम से रहा हो, माध्यम को वो कह देगा शुक्रिया, लेकिन दिल ही दिल याद रखेगा कि सब सुखदाता राम है, दुआ उसकी ऊपर कोई जाएगी। न संसार से जो मिल रहा हो उसको अस्वीकार करना है, न संसार से जो मिल रहा है उसे संसार का ही मान लेना है। संसार से जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो, ठीक वैसे जैसे डाकिये से चिट्ठी आती है तो स्वीकार कर लेते हो। ये थोड़ी कहते हो डाकिये से हम आपके हैं कौन, तू चिट्ठी क्यों दे रहा है रे? वो भी प्रेम पत्र दे रहा है, लफंगे। डाकिये ने चिट्ठी दी है, भूलो नहीं भेजी किसने है। तो चिट्ठी को अस्वीकार भी नहीं कर देना है, न ही डाकिये को प्रियतम बना लेना है। दोनों अतियों से बचना है। मालिक के बंदे की मौज ही मौज, उस पर सब तरफ से बरसता है, लेकिन उसे झुकना किसी के भी सामने नहीं पड़ता। पाता वो हर तरफ से है और झुक वो कहीं नहीं जाता, क्योंकि जहां झुकना था वहां वो झुक चुका। बंदा है, बंदगी में नत है। इसके साथ साथ लेकिन एक शर्त भी है, फूल के कुप्पा मत हो जाना। जब मैं कह रहा हूं उसे चारों तरफ से मिलता है तो क्या मिलता है? हाँ, उसे सैकड़ों हाथों से मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है। ये ना करने लग जाना कि दुनिया तुम्हें नशा दे रही है तरीके तरीके से और तुम लेने लग जाओ, कहो हम तो मालिक के बंदे हैं और वो सैकड़ों हाथों से हमें दिलवा रहा है।
कुतर्क मत लगा देना। मालिक से अंड बंड चीजें नहीं मिलती। ये कोई बात ही नहीं है कि आदमी बहुत छोटा है। ये बात भी तुम्हें कौन बता रहा है? तुम्हारी इंद्रियां। इस बात को भी सच मानकर तुमने किसको सत्य बता दिया? अपनी इंद्रियों को। तो ये सब बातें भी जो बड़े बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कही जाती हैं कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और आदमी उसमें धूल के कण के बराबर है, ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये तुम्हें कौन कह रहा है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है? तुम खुद ही तो कह रहे हो या ब्रह्मांड तुमसे बोलने आया है? ब्रह्मांड है भी, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास अपनी इंद्रियों के अलावा? तुम्हारा मस्तिष्क ना हो, अनुभव करने के तुम्हारे यंत्र ना हो, तो ब्रह्मांड बताओ कहां है? मुझे कोई निरपेक्ष निष्पक्ष प्रमाण दिखाओ ब्रह्मांड का। आदमी के अलावा ब्रह्मांड का कोई गवाह है? तुम्हारी चेतना ही है ब्रह्मांड, और कुछ नहीं है ब्रह्मांड। तुम्हारी चेतना जैसा तुमको सपना दिखाती है तुम देख लेते हो। तो ये सब बातें कि आदमी छोटा, ब्रह्मांड बड़ा, छोटा बड़ा, ये शब्द ही बस त्रिआयामी जगत में वैधता रखते हैं। नहीं तो तुम कैसे तुलना करोगे कोई चीज छोटी है कोई चीज बड़ी है? छोटा और बड़ा कह पाने के लिए चीजों को या तो 2 आयाम में होना चाहिए या 3 आयाम में होना चाहिए, और 2 आयाम हो 3 आयाम हो, सबके लिए आवश्यकता है विस्तार की, स्पेस की। और ये स्पेस का होना तो इंद्रियगत बात है। ब्रह्मांड की चर्चा ऐसे मत किया करो जैसे कि ब्रह्मांड कोई चीज है, जैसे कि ब्रह्मांड में कुछ वस्तुता है, जैसे कि ब्रह्मांड ऑब्जेक्टिवली कोई हस्ती रखता है। तुम और ब्रह्मांड एक हो, तुम और ब्रह्मांड एक हो। तुम्हारे अलावा ब्रह्मांड की कोई हैसियत नहीं। तुम्हारी चेतना ना हो तो कल सूरज नहीं उगेगा। ऊपर जो देखते हो आसमान में चांद तारे, वो सब तुम्हारे खोपड़े के हैं। अब ये बात तुम अगर सोच के समझना चाहोगे तो फंस जाओगे। ये बात तुम समझ ही नहीं पाओगे। मतलब अगर खोपड़ा नहीं हो तो चांद तारे नहीं तो कहाँ चले जाएंगे? नहीं जाएंगे कहाँ, क्योंकि हैं तो है ही। अब ऐसा तो नहीं कि है नहीं, पर आचार्य जी कह रहे हैं खोपड़ा नहीं होगा तो चांद तारे नहीं होंगे, तो भी ठीक ही बोल रहे होंगे। इसका मतलब खोपड़ा हटेगा तो चांद तारे कहीं चले जाएंगे। छुपेंगे किस गुफा में? तो ये बात सोचने की नहीं है, खोपड़े की नहीं है। और ये उक्ति भी तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, बढ़िया, वही बात है। बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल वही बात है। हाँ, कण कण में भी है, क्षण क्षण में भी है। हाँ ठीक, स्पेस और टाइम बेटा। हाँ, तुम्हारी इंद्रियों के पीछे जो बैठा है वो परमात्मा है। केन उपनिषद तुम्हें बहुत पहले बता गया है। वो है जिसे आंखें खोजती हैं और न खोज कर वापस लौट आती हैं। वो है वाणी जिसका वर्णन करना चाहती है और असफल रहकर वापस लौट आती है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि परमात्मा क्षण में है कि कण में है। वो तो बड़ी पुरानी बात, जानी बात है, अध्यात्म का आधार है ये बात। क्षण में नहीं है, कण में नहीं है, क्षण का आधार है, कण का आधार है। क्योंकि क्षण का अनुभोक्ता कौन है? मन।
और कण का भी अनुभोक्ता कौन है? मन का आधार जो है उसे आत्मा कहते हैं, वो सत्य है। तो इसलिए कहा जाता है कि कण कण में नारायण, इसलिए कहा जाता है कि जर्रे जर्रे में तू ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जर्रे के भीतर घुस जाओगे ड्रिलिंग मशीन लेकर तो परमात्मा निकल पड़ेगा। जर्रा फोड़ दिया, परमात्मा फटा पोस्टर, निकला हीरो। इसका मतलब है कि समस्त इंद्रियगत अनुभवों का आधार है परमात्मा। इंद्रियां उसी से उपजती हैं और उसी को खोजती हैं, उसी से आई और उसी को खोज रही हैं, और इसीलिए उसको पाएंगी नहीं। समझना। चलो एक सीमित उदाहरण देके समझाता हूं। बाप के पास 1 करोड़ रुपए थे। बाप के पास 1 करोड़ रुपए थे। उसके 10 बेटे, 10 को उसने कितने कितने दे दिए? 10 लाख। बेटे बहुत समय से, समय की शुरुआत से बाप के साथ रहते थे, तो बेटे बिगड़ चुके थे। और बेटों को आदत कितने पैसे की लगी हुई थी? जब तक बाप के साथ थे तो सबको ही कितना मिला हुआ था? 1 करोड़। भाई 1 करोड़ से जितनी चीजें आती हैं सब मिली हुई थी और सबको मिली हुई थी। तो अब इन बेटों को समझना, ये वो बेटे हैं जिन्हें चाहिए कितना सबको, क्योंकि आदत सबको लगी हुई है उतने की। कितने की? 1 करोड़ की। लेकिन ये बिगड़ गए हैं क्योंकि 1 करोड़ इनको मिला हुआ है मुफ्त में। आदत कितने की लगी है? 1 करोड़ की। बाप की अकूत संपदा की इनको सबको आदत लगी हुई है 1 करोड़ की। लेकिन बाप के साथ रहते रहते ये गए हैं बिगड़। तो ये बड़े रुतबे में बाप से कहते हैं कि हम जरा बाहर जाएंगे और हम जरा अपने दम पे कुछ करके दिखाएंगे, हम भी तो कुछ हैं, या आप ही करोड़पति हैं, हम भी तो कुछ हैं। तो बाप कहता है ठीक है जाओ बेटा, और सबको कितना कितना दे देता है? 10-10 लाख दे देता। अभी निकल पड़ते हैं। आदत कितने की लगी है? 1 करोड़ की। अब ये अपना 10 लाख ले करके घूम रहे हैं और तड़प रहे हैं क्योंकि इन्हें आदत लगी है 1 करोड़ की। 1 करोड़ ये खोज कहां रहे हैं? दुनिया में। लेकिन इनके पास है कुल कितना? 10। तो दुनिया में जो कुछ भी करते हैं उसकी हैसियत कितनी रहती है? अधिक से अधिक 10 लाख की। ये तो बिगड़े हुए हैं, 10 लाख को 20 बनाना तो जानते नहीं। तो ये 10 लेकर निकलते हैं, तो दुनिया में जो भी कुछ अनुभव करते हैं, पाते हैं, उसकी सामर्थ्य कितने की होती है? 10 की होती है ना। और 10 से इनका जी भरता नहीं, क्योंकि इन्हें चाहिए 1 करोड़। ये जो 10 है ये 10 इंद्रियां हैं, और जो करोड़पति है ये परमात्मा है। इंद्रियां उसी से आई हैं और उसी को खोज रही हैं, पर उसको पाएंगी नहीं क्योंकि इंद्रियां सीमित हैं, 10-10 लाख वाली हैं, और खोज रही हैं असीम को। मैंने असीम का पर्याय अभी बना दिया 1 करोड़ को। बात समझ में आ रही है? उसी से रहे हो, लेकिन आंशिक हो तुम, और आंशिक रहते हुए तुम पूर्ण को खोज रहे हो, कभी पाओगे नहीं। अब जब ये जमाने में बिल्कुल लुट पिट लेते हैं, 10 लाख ले गए आए थे, उतना भी नहीं बचता। कबीर साहब कहते हैं ना, बैठे मूल गंवाए, कि ब्याज की हसरत में मूल भी गंवा दिया। तो अब कुछ नहीं बचता, बिल्कुल ही बर्बाद हो लिए। तो फिर एक दिन इनको किसकी याद आती है? बापू जी की। कहते हैं आगे बढ़ बढ़ के तो 10 लाख लेके आए थे, और 10 लाख भी नहीं बचा, और हम तो पुराने अय्याश हैं, आदत है हमारी करोड़ की। तो फिर ये वापस लौटते हैं। इस वापस लौटने को अध्यात्म कहते हैं।
हमारी इंद्रियां तो पूरी तरह से लिमिटेड है, तो अब हमारा मन जो है वो सब कुछ इन्हीं से ले रहा है। हाँ, मन को इंद्रिय मानो, मन इंद्रिय है। तो हमारा माइंड भी में भी जो कुछ है, मन में जो कुछ हाँ, है हाँ। वो भी लिमिटेड और हाँ, बिल्कुल, फॉल्स ही कहेंगे एक तरह से। उस फॉल्स के साथ आचार्य हम उसी कर सकते हैं तो हाँ करो, दुनिया की तरफ तो कर ही सकते हो ना। एक भी तो हो सकता है। बैक तब होगे जब दुनिया से, सैटरडे का नहीं तो बड़ा आत्मविश्वास रहता है। अभी एक दिन हिंदी ट्विटर पे मैंने डाला था, अध्यात्म में आत्मविश्वास घातक होता है, आत्मघातक होता है। वो यही है कि बाप ही अपने आप को होशियार समझते हैं, हम भी तो किसी काबिल हैं, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। फिर जब दिखाई देता है कि तुम्हारी सारी हैसियत उसी के होने से है, तब फिर लौटते हो। ये कहानी सुनाई है मैंने, इसको सच्चाई मत मान लेना, कहीं सही में ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, समझाने का एक तरीका है। जब बाजार जाते हैं तो चकाचौंध मतलब देखने में इतनी आकर्षण, कुछ जबान कुछ ऐसा टेस्ट है, तो उसी को वो ढूंढ रही है। वही जो पुराना आनंद उनको मिलता था सेंसिटिव हाँ बब्बा के आंगन में, उसको वो बाजार में ढूंढ रही हैं। और फिर वापस आना मतलब कि उनको इतना जानना जानते हुए वापस इसी उपरति, अंतर्गमन। उसका मन को शून्य किए बिना सत्य नहीं मिल सकता। मन का शून्य होना क्या है? मन को सबसे पहले पराजित होना पड़ेगा। मन की शून्य से मेरा मतलब निर्विचार। पहले सद्विचार तो लाओ, निर्विचार कहाँ से आएगा? पहले सद्विचार तो लाओ। ये तो देख लो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, ये भी देख लो कि जो तुम्हारे साथ कर रहा है उसका क्या हो रहा है। लेकिन दूसरे की हालत को निष्पक्षता से या गौर से तुम तभी देख पाओगे जब अपनी हालत के प्रति जरा सुरक्षा अनुभव करो। अगर अपनी हालत को ही लेकर के तुम में बहुत डर है तो दूसरे के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं रख पाओगे। तुम ऐसे समझो कि बाप हो तुम और हट्टे कट्टे पहलवान हो, 30 साल के पहलवान हो तुम, 6 फुट के बाप, और लड़की है तुम्हारी छोटी सी, मान लो 5 साल की, और उसको फितूर चढ़ा है कुछ, और वो अपनी ही ताकत के अनुसार अपने ही कद के बराबर, अब इतनी सी तो है, एक डंडा लेकर के तुमको मारने भागी आ रही है, मारने भागी आ रही है, कलप भी रही है, रो भी रही है, हाय हाय कर रही है, और तुमको डंडा लेकर के मार भी रही है। तुम क्या करोगे? और बहुत रो रही है, बेतहाशा, जितना ही रो रही है उतना ही तुमको पीट रही है। असल में तुम्हें पीटने वाला कभी कोई ऐसा होता ही नहीं जो खुद ना रो रहा हो। तो वैसे ही तुम्हारी बच्ची भी कर रही है, अपनी उसकी जितनी जान है वो जान लगा करके एक इतना बड़ा डंडा लिए, इससे बड़ा तो उठा भी नहीं सकती, वो तुमको दनादन मार रही है। अब क्या करोगे? स्वीकार ही करना है। बाप हो, बिल्कुल स्थिति में जाके देखो, क्या करोगे? झूठ मूठ में चिल्लाएंगे, आह बड़ा दर्द हो रहा है, आह। अरे वो रो रही है, कलप रही है, गले गोद में नहीं उठा लोगे। पर ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम खुद एक पहलवान हो। अब तुम खुद ही हो सीकड़े कि 5 साल की बच्ची भी आई तुमको डंडे से मारने तो तुम धराशायी हो गए, और छाती पे चढ़ के तुम्हें कूट रही है, तो फिर तो तुम
वो बच्ची से ही उलझ जाओगे, यही तुम्हारे लिए जीवन मरण की बात हो गई। कहीं आज ही खोपड़ा ना फोड़ दे, भेजा ना खा जाए। अगर तुम्हें ये याद रहे कि तुम पहलवान हो, तो फिर तुम पर जो भी आक्रमण करने आएंगे, तुम उनके प्रति संवेदना का रुख रख सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें तो कुछ चोट लगने नहीं वाली। हां, तुम्हें जो चोट देने आया है वो स्वयं बड़ा चोटिल है। समझ में आ रही है बात? दोहरा रहा हूं, जो खुद चोटिल नहीं हो वो तुम्हें चोट देने आएगा नहीं, ये याद रखना। और कई बार ऐसा भी होगा कि बच्ची की जगह बच्ची की अम्मा आ जाएगी डंडा लेके। तब मैं नहीं कह रहा हूं कि गोद में उठा लेना, कि गोद में उठा लिया फिर वो सीधे तुम्हारा खोपड़ा ही फोड़े, तो बढ़िया किया, ऊंचाई दे दी, अब वार सही पड़ेगा। खुद को भी बचा लेना, लेकिन याद रखना कि वो भी तुम्हें मारने इसीलिए आई है क्योंकि चोटिल है।